जौनपुर की अटाला मस्जिद। हम बात करेंगे कि जनता की आकांक्षाओं पर सांसद जी कितना खरा उतरे। क्या यहाँ की जो 19 में जब जीते यहाँ से, तो कितना जो वादे किए थे चुनाव में, उन वादों पर कितना वो पास हुए हैं। हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है? श्री प्रकाश यादव। इस सांसद जी को आप कौन जानते हैं? नहीं जानते तो कैसे जानेंगे कि आपका नेता कैसा है, क्या विकास किया है? क्षेत्र में आएंगे तब जानेंगे। अच्छा, मतलब ये यहाँ दिखते नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अखिलेश यादव। सांसद जी को जानते कौन है? सांसद जी को नहीं जानते। नहीं जानते, मतलब लापता सांसद है आपके। हाँ, दिखेंगे नहीं तो कहाँ से? कुछ विकास हुआ है 5 सालों पिछले? हमारे हिसाब से तो विकास कुछ नहीं। कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, सांसद जी को 100 में से कितने नंबर आप देंगे? हम नंबर क्या देंगे? 0 ही रहेगा हमारे से। आप कितना नंबर देंगे? 0। अच्छा, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हफीज। हफीज जी, बताइए, सांसद जी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो चुनावी वादे किए थे उस पर कितना खरा उतरे हैं? जाम की समस्या से शहर निजात नहीं पाया 5 सालों में, क्या देखते हैं? 5 साल में हम लोग सांसद जी का दर्शन नहीं कर पाए, और जब वो यहाँ से जीत कर गए तो पूरे देश में घूमे, और हमें लगता है पूरी दुनिया में घूमे होंगे, लेकिन जौनपुर में नहीं घूम पाए। और न कोई एक ऐसा काम कर पाए, परमानेंट प्रोजेक्ट दे पाए, जिसकी वजह से हम उनको कहें कि सांसद जी हमारे बीच के हैं, हम उनको जानते हैं या वो हमें जानते हैं। उनका कटाव जनता से हो गया। वो चुनाव तक हम लोगों के बीच में बने रहे, चुनाव जीतने के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो हम लोगों को भूल गए, और उनका दर्शन करना दुर्लभ हो गया। जब 4-6 महीने पे कभी आते हैं तो अखबार में उनका प्रोटोकॉल आता है, बस इतना हम लोग जानते हैं। मतलब प्रोटोकॉल वाले सांसद है जो। प्रोटोकॉल वाले सांसद हो गए वो। उनका दर्शन करना हम लोगों के लिए दुर्लभ हो गया। अच्छा, भाजपा से टिकट का ऐलान हो चुका है, कृपा शंकर सिंह आएंगे, तो कितना मजबूत कैंडिडेट नजर में है? हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन जौनपुर का विकास कर लेगा, कौन जौनपुर की बात हमारी दिल्ली तक पहुंचाएगा, जो हमारी जौनपुर की समस्याएं हैं कौन उसको दिल्ली तक पहुंचाएगा। हम लोग ऐसे सांसद की तलाश इस बार करेंगे, न कि हवाई वाली सांसद की तलाश करेंगे। तो आपका जो प्रत्याशी आया, अभी एक ही प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया है, वो जमीनी नेता है कि हवाई है? नहीं, वो तो बम्बई की राजनीति की है, माया नगरी की राजनीति की है, वही दांव यहाँ भी चलेंगे, इसलिए बहुत भरोसा उनके ऊपर नहीं है। और इसके पहले वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से जब वो भाजपा में आए तो इस बिना पे आए कि वो जो है घपलेबाजी किए थे, जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, और ये सच्चाई भी है, जिसकी वजह से वो भाजपा में आए। अब इन किन प्रकार वो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं नेताओं को दरकिनार करके उनको दे दिया गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो माया नगरी के हैं, ये वहीं के रह जाएंगे, इसलिए बहुत भरोसा एतमाद उनके ऊपर हम लोगों को नहीं है। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि हवाई नेताओं को इस बार जौनपुर की जनता पूरी तरह से नकारेगी, क्योंकि 19 के चुनाव में भी श्याम सिंह यादव आए तो वो भी हवाई और प्रोटोकॉल सांसद। हम लोगों ने एक बार झेला है, पिछले 5 साल हम लोगों ने एक ऐसे सांसद को झेला जिन्होंने न कोई काम किया, और न जिन्होंने कोई दर्शन दिया, और न कोई ऐसा काम वो कर पाए कि हम लोग कहें। तो इस बार हम लोग बहुत अलर्ट हैं, चौकन्ना है। ऐसे सांसद का हम लोग चुनाव करना चाहते हैं जो हमारे बीच का रहे, जो हमारी बात दिल्ली पहुंचाए। किसी की सरकार रहे, सत्ता पक्ष विपक्ष कहीं भी हो, लेकिन अपना काम तो करे, हमारे शहर का, हमारे जनपद का विकास करे। बहुत समस्याएं हमारे शहर में है, जनपद में है, लेकिन एक समस्या का समाधान पिछले सांसद जी नहीं कर पाए। इसलिए हम अगले सांसद को ऐसा चुनेंगे जो हमारे बीच का हो, हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमारा फोकस इस पे होगा। दल पार्टी क्या है ये अभी सेकेंडरी है। नहीं, सांसद जी से जब हम लोग प्रसारता कभी कभी करते हैं प्रोटोकॉल में, तो उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है, ये कर दिया वो कर दिया, कहीं दिखा वो? इसी को तो अभी हमने कहा कि ये हवाई है। जब तक जनता से जुड़ाव नहीं होगा और जनता काम देखना चाहती है, जहां हम लोग खड़े हैं कोई एक काम बता दे, आप इसके 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द दायरे में कोई एक काम ऐसा नहीं बता पाएंगे कि हम लोग कहें कि हाँ ये सांसद जी का काम है जो पिछली बार रहे। अच्छा, श्याम सिंह यादव को अगर 100 नंबर से में उनको नंबर देना हो, उनके कार्यों के हिसाब से, उनकी मौजूदगी के हिसाब से, तो कितना नंबर आप देंगे? ना हमने एक काम देखा और ना उनकी मौजूदगी देखी, तो ये 0 नंबर है। जब कोई काम ही नहीं किया तो कितना दिया जाए? कोई काम करे तो उसमें कहा जाए कि हाँ अच्छा काम हुआ, खराब काम हुआ, तब 100 में से 50 कहें, 90 कहें, 80 कहें। जब काम ही नहीं हुआ तो 0 है। जब दर्शन ही नहीं दिए, मौजूदगी नहीं हुई, जनता से संवाद नहीं हुआ, तो 0 है। अच्छा, मौजूदा सांसद अगर फिर से चुनाव में आते हैं, मैदान में आते हैं, तो जनता क्या करेगी? आपका क्या ओपिनियन है? उनको पहचान अपनी साबित करवाने में पूरा चुनाव चला जाएगा। बिना पहचान कैसे आप लोगों ने जितवा दिया 19 में? उस वक्त एक लहर थी कि नहीं पढ़े लिखे हैं, अधिकारी वर्ग से हैं, रिटायर होके आए हैं, काम करेंगे, वही ललक में, वही लालच में हम लोगों ने उनको जितवाया। लेकिन अब अपने आप को हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि जो सोच के साथ हम लोगों ने उनको वोट किया, सपोर्ट किया, वो उस पर खरे नहीं उतरे, इसलिए हम उस पर फिर दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, जो वादे चुनावी हुए थे उस पर कितना खरा उतरे? कोई एक काम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आप कभी मिले हैं 19 के चुनाव जीतने के बाद से? कभी मुलाकात हुई? अखबारों में जो प्रोटोकॉल उनका आया वही माध्यम से पता चली कि हाँ वो हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं है।
और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है सांसद जी जो यहाँ मौजूदा 19 में चुनाव जीते थे, कितना अपने वादों पर खरा उतरे हैं और क्या काम किया जो आपको धरातल पे दिखता है। राम सिंह यादव ने कोई काम नहीं किया जौनपुर के अंदर, कभी आए नहीं तो क्या मालूम ने काम किया कि नहीं किया। एकदम नहीं आप भाई, आप ही लोगों ने जिताया है, सपा बसपा के गठबंधन से आए हुए थे, आप ही लोगों ने वोट दिया। किन मुद्दों पर उनको 19 में वोट दिया था, उस किन वादों पर जो उनकी चुनावी वादे होते उस पर कितना काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, खाली वादे ही रह गए। किताबें वादे है कॉपी में, बाहर कोई काम नहीं हुआ उनका, एकदम नहीं हुआ। अच्छा, सांसद जी को अगर 100 में से कितने नंबर देंगे उनके कार्यों पर? जब देखे ही नहीं किया तो 0 नंबर है उनका, और क्या है। अच्छा, जौनपुर में 0 नंबर है। अच्छा, वो दोबारा फिर आएंगे तो क्या दें? कोई सवाल ही नहीं है। भाई सपा से आ जाए, बसपा से आ जाए, इंडी गठबंधन से आ जाए, देखिए अब क्या होता है, आगे कैंडिडेट देख के वोट देंगे। तो कैंडिडेट तो वो भी रहेंगे, आप मौजूदा सांसद भी है, कोई आएगा तो उसको भी देखेंगे। मतलब उनको मौका नहीं देंगे? कोई काम ही नहीं करे तो मौका कहाँ से मिलेगा? कोई काम करे तो कोई मौका मिले ना। वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट मीडिया वालों के ये कर दी है, खाली अखबार में होगा, जमीन में कोई काम नहीं है। अच्छा, खाली चौतरा बनवाई हुआ, पानी रख के खाती आज कई महीने से पानी रखा दिए, आज तक ना हुआ, खाली चौतरा बना है। मतलब 5 सालों में एक छोटा चबूतरा वो भी पूरा नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो उनको कितना नंबर देंगे? 0-0। एक वरिष्ठ पत्रकार कमर हसनैन दीपू जी, हम इनसे बात करेंगे। इनकी राजनीति में अच्छी पकड़ है और सांसद जी को वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सांसद जी कितना दिखते हैं, कितनी बार 5 सालों में आए? देखिए 2 साल कोविड का काल था और 1 साल कोविड से उभरने में, तो 3 साल तो 5 साल में उनका ऐसे ही चला गया। और जहाँ तक वो सांसद जी बात अपनी बेबाकी से रखते हैं, हाँ ये है कि जनता से जुड़ नहीं पाए और उनकी कमी थी, चाहे वो अधिकारी रहे हों, इसी वजह से उनके अंदर जो रहा हो, एक अधिकारी का जो व्यवहार होता है वही उनके था। लेकिन लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता से जुड़ नहीं पाए, इसलिए आज यहाँ जनता उनसे नाराज है। हाँ ये सही है कि उन्होंने मुद्दे कई उठाए हैं संसद में, लेकिन जो अट्रैक्शन जनता की वजह से सुख दुख में शामिल होना, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, चेलुम है, होली है, दीपावली है, तो ये फेस्टिवल्स जो होते हैं हमारे देश के, एक दूसरे से मिलते जुलते हो रह गए। तो इससे कहीं ना कहीं सांसद राम सिंह यादव जी अछूते रह गए और यही कमी कि आज जनता उनको जान नहीं रही, पहचान नहीं रही। जहाँ तक आप नंबरिंग की बात करते हैं तो कम से कम इनको 100 में 20 नंबर तो मेरी तरफ से है। 20 नंबर वो भी इसलिए कि कई मुद्दे उन्होंने संसद में उठाए थे लेकिन जनता से जुड़ नहीं पाए, ये उनकी नाकामी है। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है, जनता से नहीं जुड़ पाए। ये बताइए कि अभी भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है मैदान में, तो अभी कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है, तो कितना मजबूत प्रत्याशी हो? मान लीजिए श्याम सिंह यादव या सपा से आए या बसपा से आए, तो कितना लड़ाई रहेगी भाजपा से? देखिए जहाँ तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है वो सेल्फ गोल नहीं करेगी। एक सांसद जो यहाँ पे जनता नकार चुकी है, क्योंकि आपने देखिए यही लोग थे, इन लोगों ने ही उनको सांसद बनाया था 19 में। 2019 में जब मोदी जी दोबारा केंद्र में आने के लिए अपना चुनाव करवा रहे थे, लड़ रहे थे, और उसमें जब ये यहाँ से बसपा का कैंडिडेट जीता तो उसको संभाल नहीं पाए। तो सेल्फ गोल तो कोई नहीं करेगा। तो समाजवादी पार्टी बड़ा संगठन है और इस वक्त लड़ाई अगर आप देखें प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की ही लड़ाई जो है एनडीए से है। तो प्रत्याशी चुनने में देरी इसीलिए हो रही है, वरना अब तक डिक्लेरेशन हो चुका होता। जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, जौनपुर से आप देखिए कृपा शंकर सिंह जी आए हैं, उनका एक बड़ा नाम है, कद है, वो महाराष्ट्र की राज, हालांकि अभी संगठन उनके साथ है जो मेहनत कर रहा है, लेकिन जनता अभी इनको पहचान नहीं पा रही क्योंकि वो बाहर के रहने में। नहीं, अभी आपने सुना कि हवाई नेताओं को जौनपुर की जनता एक बार ठगा महसूस कर रही है, तो इस बार वो धोखा नहीं खाएगी। देखिए विकल्प होना चाहिए, अभी और प्रत्याशी आए नहीं है। और जहाँ तक जनता है, आप जान रहे प्रदेश में या देश में 2 ही लड़ाई है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी आया नहीं, तो प्रत्याशी कौन आता है, क्या समीकरण बैठता है, उसके पास जनता तय गई। लेकिन आप मुद्दे देखिए, जैसे हम लोग खड़े अटाला मस्जिद के पास, ये ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक जिला है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिलता है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जहाँ तक सांसद श्याम सिंह यादव का, वो इससे दूर हो गए। जनता इनको दिल में बसाती, लेकिन वो किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, आना जाना नहीं, आपने का प्रोटोकॉल के नेता बन गए। तो लोकतंत्र इसी को कहते हैं ना। तो जनता आपको सर पर बैठा दी। आप देखिए नदीम जावेद जब यहाँ पे 2012 में विधायक बने, कोई इमेजिन करता है 27 साल के बाद यहाँ पे कांग्रेस का विधायक हुआ, लेकिन जब 17 में आया तो हवा हो गए। मतलब काम पर ही जौनपुर की जनता वोट करेगी। काम के साथ साथ आपको संबंध भी जनता से मिलना होगा, जनता के बीच में सुख दुख में रहना होगा।
ये नेता बनने का हवा हवाई काम नहीं चलेगा। आप देखिए धनंजय सिंह अगर जेल में है आज, तो जनता उनके साथ है कि 22 साल का उनका भी राजनीतिक करियर है ना, तो जनता उनके लिए आज देखिए हस्ताक्षर अभियान चल रहा, तमाम चीजें, तो पब्लिक सब देखती है। पब्लिक कोई ना, यहाँ से एक स्वामी चिन्मयानंद गृहराज मंत्री रहे हैं, रामविलास वेदांती जी भी यहाँ मछली शहर से सांसद रहे हैं, और यहाँ से राजा जौनपुर साहब रहे हैं, उनकी हवेली यहीं पास में है। तो जौनपुर बहुत है, बहुत बड़ा है। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए थे, आपको याद है, राजदेव सिंह जी जनता के बीच में रहते थे, वो खैनी बना के खाते थे, वो रिक्शे वालों के साथ बैठे थे। तो दीनदयाल उपाध्याय जी भी आए कि यार कौन यहाँ पे प्रजा का भैया मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो रिक्शे वाले को बीच में बैठ के इतना बड़ा आदमी सुविधा। तो ये जनता, यही हमारे देश की लोकतंत्र, ये खूबसूरती है। तो इसलिए लोगों के बीच में रहना, काम के साथ रहना भी जरूरी है, उनके सुख दुख में शामिल होइए, तभी आपको नेता मानेंगे। आप पत्रकार हैं, जो 19 में बसपा के सांसद ने जो चुनावी वादे किए थे, आपने देखा भी होगा, आप छापे भी हैं, तो कितना उन वादों पर खरा उतरा? एक समस्या जनपद के जो भी जनप्रतिनिधि आज जीतता है तो कहता है जौनपुर को जाम मुक्त कर दूंगा, तो कितना जाम मुक्त हुआ? कौन से बड़े सांसद जी ने काम किया? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 साल जो कोविड का था, और खुद सांसद श्याम सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2 साल कोविड में चला गया और इसलिए कोई काम निधि भी उनकी काम नहीं है। जहाँ तक आपने कभी विकास की बात की, विकास का जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पाया। वादे तो उन्होंने बहुत लंबे चौड़े किए थे, लेकिन इसमें बहुत कम काम हो पाया, तो इसलिए उनके लिए दिक्कत है, और इसलिए कोई भी उनके सेल्फ गोल नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पे बहुत अवसर है, लेकिन यहाँ पर्यटन नहीं आ रहे हैं। शाही किला है, अटाला मस्जिद जहाँ खड़े हैं, माँ शीतला चौकिया माई का दरबार है, कई ऐसे मंदिर यहाँ ऐतिहासिक है, दर्शन के लोग आते हैं। बनारस देखिए लोग जाते हैं, जौनपुर नहीं आते। आप उद्योग की बात करें, उतना बड़ा उद्योग यहाँ पे नहीं लगता है। हालांकि अब शुरुआत हुई है, तो यहाँ के लोग जो महाराष्ट्र में जाते हैं रोजी रोटी के लिए, गुजरात में जाते हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत, अपने दम पे नाम कमाया। नहीं दीपू जी, कोई बड़ा काम सांसद जी ने किया जो आपको दिखता हो, जिससे जनता को डायरेक्ट फायदा मिले? नहीं, ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ है, इसीलिए जनता नाराज है। आप देखिए, और आप पहले व्यक्ति हैं जो उनको 20 नंबर दिए। अभी तक में, मतलब जो मेरी ओपिनियन चल रही है उसमें, आप ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 20 नंबर दिया। इसलिए दे रहे हैं कि मैंने संसद में देखा, कई प्रश्न उन्होंने उठाए और उसका जवाब भी मिला। तो जिस काम के लिए उनको भेजा गया, तो उस पर 20 नंबर इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने ट्रेन का मुद्दा हो या ओवरब्रिज का मामला हो, या कुछ मामले उन्होंने संसद में बेबाकी से उठाए, इसको लेकर उनकी आलोचना भी हुई, तो इसलिए 20 नंबर उनको दिया है। जबकि 20 नंबर पासिंग मार्क नहीं होता है। तो आप लेकिन आप तो पहले व्यक्ति जो 20 नंबर दिए इसलिए दे रहे कि बड़े, आपने जब पूछा तो मैं सच बता रहा हूँ, तो मैंने देखा वो गया, जो उनकी कमियां थी वो भी बताई, जो अच्छाई थी वो भी बताई, तो ओवरऑल 20 नंबर। अच्छाई सिर्फ आपने सदन में जनता की आवाज उठाने की बात कही, लेकिन एक भी काम पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं दिखा जिससे जनता डायरेक्ट जुड़े, जिससे कहा जनता से डायरेक्ट फायदा हो। देखिए, 5 विधानसभा के लोग जो हैं एक सांसद को चुनते हैं, उनकी बड़ी उम्मीद होती है कि हमारे बीच में हमारा सांसद है, जाएगा, हमारी प्रश्न उठाएगा, हमारी समस्याओं को। आप देखिए, हम बहुत सी समय, जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड यहाँ पे था, तो उस वक्त सांसद जी को यहाँ आना चाहिए था, लोगों के सुख दुख में शामिल। तो जब जनता यहाँ पे परेशान थी, जब मर रही थी अपने अपने घरों में ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए, भाई अपने परिवार को ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं तमाम, तो हमारा सांसद लापता था। ऐसे दौर में जब खाने के लिए लोग परेशान थे, रोजगार नहीं था, तो सांसद को यही है, आज उनकी जो है कह रहे हैं ना कि लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो सेल्फ गोल कोई पार्टी नहीं करेगी, जान रही है अट्रैक्शन देखते हुए। इसलिए अब 20 नंबर जो मैंने कहा कि वो जो कार्यकाल 2 साल का था उन्होंने किया, इसलिए नंबर उनको दिया जाए। दीपू भाई, आपने एक बड़ी बात है कि सांसद हमारा लापता 5 साल का, तो इसको कैसे देखते हैं? मान लीजिए फिर चुनाव में आते हैं तो जौनपुर की जनता, क्योंकि जो भाजपा का प्रत्याशी है वो भी माया नगरी से आए, लोगों का जो कहना है कि माया नगरी से आए हुए हैं, वो फिर चले जाएंगे, इस पर क्या कहना? देखिए, आपको अगर बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद जी भी यहाँ से गृह राज्य मंत्री जब बने, तो वो भी शाहजहांपुर के रहने वाले थे। मोदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के, लेकिन बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव जो होता है दिल्ली का होता है, संसद का होता है, सवाल उठाने कौन कहाँ से आते हैं, क्या पॉलिसी बनाते हैं, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का जो ओपिनियन आया कि 19 में जौनपुर की जनता धोखा खा चुकी है, अभी लोगों ने कहा, तो फिर उस पर कैसे विश्वास करे कि जो यही बात तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि श्याम सिंह यादव क्यों फेल हुआ, कि यहाँ के होने के बावजूद भी जनता से नहीं जुट पाए। तो दोनों चीज लेके चलना है, जो इसमें सफल रहा उसको नेता लोग मानते हैं, और यही चुनाव में मुद्दा भी आप देखिए रहेगा कि आप कितने भी जनता के बीच में रहेंगे, लोग कहेंगे नहीं मैं रहूंगा, सुख दुख में शामिल होऊंगा। तो इलेक्शन जहाँ तक की बात है कि ये इलेक्शन 2 ही हो रहा है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। और जौनपुर में इंडी गठबंधन की बात करें तो बड़ा
गठबंधन की स्थिति बहुत उहापोह की है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अभी चीजें क्लियर नहीं है। चुनाव की डेट आ गई है सामने, 25 को जौनपुर का चुनाव है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं गठबंधन? अभी देखिए 2 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो गठबंधन भी देख रहा है क्योंकि उसका वोट बैंक यहाँ पर है। और आप देखिए जीती हुई सीट यहाँ पे बसपा की है। गठबंधन जो समाजवादी मोदी योगी लहर में 19 में ये सीट निकली है। जी बिल्कुल, तो उसको देखते हुए एक एक चीज मंथन हो रहा है, जातिगत समीकरण देखा जा रहा है। आप देखिए बड़ा यहाँ पे वोट बैंक है, और जौनपुर का जो परिणाम होता है शिराजे इसीलिए कहा गया अलग एकदम होता है। यहाँ इत्र की खुशबू है, मिर्ची की मिठास भी है। यहाँ की मूली आपने देखा है ना, मिसाइल फेल है। और मूली जो है, मूली का मुरब्बा बना के लोग खाते थे, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ के IAS IPS भी आप जान रहे हैं, यहाँ माधोपट्टी गांव है जहाँ की मिट्टी ने 56 IAS IPS दिए और अभी भी दे रही है, वैज्ञानिक उसके बाद भी हम लोग पैरासूट कैंडिडेट को चुन रहे हैं, पढ़े लिखे। बात कही गई ना, आपने कहा कि सिराजे हिंद की जमीन है, पढ़े लिखे की जमीन, फिर ऐसे प्रत्याशियों को कैसे चुन के हम सदन में भेज देते हैं? बिल्कुल देखिए ये तो राजनीतिक दल को सोचना चाहिए ना कि कैसे तो जनता को चुनाव जनता करना है। जनता के बाद अगर विकल्प रहेगा तभी ना करेगी जनता, उसे देखी तभी तो चुनती है। आप देखिए कि कैसे लोगों को चुनती है, तो जनता को विकल्प जब मिलेगा तो उसी पे करेगी। दीपू, जौनपुर के एनालिसिस करें तो लगातार कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा, कभी BSP, कभी सपा, सबको मौका दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं धरातल पे। देखिए लोगों को ये कहना होता है कि हमारी केंद्र में उस समय सरकार नहीं, जो भी यहाँ से सांसद चुना, अगर स्वामी चिन्मयानंद की बात की जाए तो जब वो सांसद यहाँ पे थे तो उन्होंने बहुत काम यहाँ पे किया। उसकी वजह की आप देखिए यहाँ पे जो छोटी लाइन ODR की थी उसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट कराया, कई ट्रेनों में चलाई। और आपको जो काम किया उसको भी जनता ने कहा। KP सिंह जब यहाँ से सांसद थे तो आप देखिए मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री थे जब, तो उन्होंने बहुत सी ट्रेनें की, तो विस्तार हुआ है, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ रिंग रोड बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, आप घाट पे चले जाइए, यहाँ पे 5.5 STP की योजना चल रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना वो गति नहीं पकड़ पाई। इसके जिम्मेदार कौन है? राजनेता कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं रही, हमारे आप फिलहाल इस समय प्रदेश में जो सरकार है उसके यहाँ के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, तो ऐसा नहीं है, वो काम कर रहे हैं। आप देखिए गिरीश का काम जो है लोगों को दिख भी रहा है, तो आप भी धरातल पे उतरिए, हम लोग भी देख रहे हैं। जहाँ जनता बस जानती है कि कौन काम कर रहा है उसी को देती है वोट। जहाँ तक लोकसभा की बात है तो लोकसभा में जब सांसद नहीं था उनका, जब बसपा के सांसद यहाँ पे थे तो वो कहते थे मेरी सरकार रही है, आप जाने डबल इंजन की सरकार उस समय चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये कहते थे। लेकिन फिर भी उनको जनता के बीच में रहना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। अगर आप जनता के बीच में रहेंगे तो आपकी बात सुनेगी जनता, क्योंकि जनता आपको नेता बनाएगी, आपको दिल्ली भेज रही है और अपना एक वोट दे करके आपको सांसद बनाती है। आप बाहर से आए अचानक पैराशूट से यहाँ पे आए फिर चले गए, ये गलत बात है। पार्टियां भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देती हैं। अब देखिए उस जहाँ तक 19 की बात है तो क्योंकि उस समय ये हो गया था कि OBC के प्रत्याशी को देंगे, वो भी यादव कोई व्यक्ति होगा उसको देंगे, उसको श्याम सिंह की लॉटरी लग गई। अगर और कोई होता तो वो भी दी जाता, तो ये खेल चलता रहता है। लॉटरी तो इस बार भी लगी है। नहीं, अब देखिए अब लॉटरी क्या है, राजनीतिक दल मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका एक संगठन है, वो तय करते सारा नफा नुकसान करने के बाद ही वो देखते हैं कि कौन यहाँ पे हो गया है। नहीं दीपू जी, भाजपा ने जो प्रत्याशी को टिकट दिया है, इकलौता प्रत्याशी, तो न तो उसकी संगठन में पकड़ थी जब टिकट हुआ, न तो कोई होर्डिंग पोस्टर में जनपद की जनता ने देखा। तो किस, जो आपने कहा कि एक कैलकुलेशन के हिसाब से टिकट दिया जाता है, तो क्या कैलकुलेशन रहा होगा? देखिए जहाँ तक कृपा शंकर सिंह की जो बात है वो एक बड़ा राजनीतिक नाम है। ये सही है कि जौनपुर उनकी कर्म भूमि नहीं रही है, महाराष्ट्र रही है, लेकिन महाराष्ट्र उनका राजनीतिक कैरियर बहुत बड़ा है। तो ऐसे में हल्के तो मोदी जी ने उनकी टीम ने जो मंथन किया होगा ना, कोई नाम पे काम पे कुछ तो देखा होगा तभी तो टिकट दिया। फिलहाल जो संगठन है, क्योंकि बूथ स्तर पर संगठन रखता है, वही चुनाव लड़ाता है, वही मैनेज करता है, तो इतना हल्के में मत लीजिए। अभी इलेक्शन जब चलेगा, प्रत्याशी कौन आ रहा है, जनता तब तय कर लेगी तो किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। जमीनी नेता की बात करें तो पिछले कोविड काल से ज्ञान प्रकाश जी लगातार जनता के बीच जुड़े रहे, लंच पैकेट से लेकर सारी चीजें मुहैया कराई, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सब चीजें दी, लेकिन ऐसे लोगों को जो पार्टियां होती हैं वो जगह नहीं देती, स्थान नहीं देती। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे नेता ज्ञान प्रकाश सिंह जी ने निस्वार्थ भाव से जितना काम जौनपुर की जनता के लिए किया वो काबिले तारीफ है। हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, सबके लिए वो खड़े रहे, आज भी वो खड़े हैं। आप देखिए कुछ हवाई नेता आए थे जो कुछ दिन दिखाया, तमाम सपने दिखाए कि जौनपुर को कोई नहीं जानता, हम जनवाएंगे, गायब हो गए। उनके विकसित भारत की सोच भी गायब हो गई। ऐतिहासिक नगरी को कहते जौनपुर को जानता नहीं। ना तो किसान दिखाई दे रहे हैं, ना विकसित भारत। उन्होंने 14 मार्च तक कहा था कि विकसित भारत की वो
योजना है ई बाबा, वो भी गायब हो गई। तो ऐसे हवाबाई नेता आएंगे जो फिल्मी दुनिया को 10 लाख 20 लाख में ला करके पब्लिक इकट्ठा करके अपनी पहचान बनाते हैं। तो ऐसे नेताओं से भी हमको सावधान रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो जनता के बीच में रहने, अभी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हवाबाई लोग आते हैं चले जाते हैं। टिकट भी क्लियर है यहाँ के जो प्रत्याशी है भाजपा के, लेकिन अभी तक जनता के बीच से जुड़ाव नहीं हुआ, ऐसा दिख रहा है। अभी देखिए, चुनाव की अधिसूचना भले ही देश में जारी हुई, लेकिन यहाँ की अधिसूचना जब नॉमिनेशन फाइल होगा तब। अभी देखिए वो संगठन में ही दौड़ रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया में। तो अभी तो अपने संगठन को, जो बीजेपी बड़ा संगठन है, संगठन को दौड़ रहे हैं। और होली की खुमारी के बाद हमें लगता है कि प्रत्याशी जब और भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई है ही नहीं मैदान में, तो इसलिए जितना हो उनको मौका मिल गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब पिच पे उतरेंगे तो दीवानदार सांसद जी पास या फेल? सांसद अपना तो फेल है भाई, पूरी तरीके से फेल है। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये तो एक सांसद जी पास है या फेल है? देखिए, अब ये कहा जाए कि वो विपक्ष में थे, तो उन्होंने जो सांसद की जो भूमिका होती है संसद में मूलभूत समस्याओं को उठाने की, तो उन्होंने उस दृष्टिकोण से तो बेहतर किया। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हुई इससे उठाया। लेकिन अब जनता जो है उनसे नदारत रहे, तो उसका कहा जाए एक तरफ फेल है और एक तरफ पास है। नहीं, किस तरफ पास है किस तरफ फेल है? देखिए, सांसद में जो जौनपुर की मूलभूत समस्याएं थी, जौनपुर की लोकसभा की समस्याओं को उठाया, उससे तो ये कहा जाए कि आज कई सालों बाद, 2012 के बाद, धनंजय सिंह के बाद कोई अगर संसद में मुद्दों को उठाया तो श्याम सिंह यादव थे, केपी सिंह जी सांसद थे 5 साल। वो उस तरीके की संसद में जौनपुर की समस्याओं को लेकर उस पटल पर समस्याओं को उठाना अलग बात है, कितना उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर कितना कार्रवाई हुई, ये भी मायने रखता है। वो विपक्ष के सांसद थे, ना कि सत्ता पक्ष आवाज, आप जनता से मिलते नहीं, आप आवाज उठा लिए, उससे जौनपुर जनता संतुष्ट हो जाएगी। देखिए, जनता के बीच में नहीं थे ना, तो उस दृष्टिकोण से तो वो फेल हुए। लेकिन इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे बात को उठाने के लिए, तो पास हुए। हर जगह, हर आदमी हर जगह कहा जाए अपने अपने कार्यों को किया। अब बात यह है भाई, सिर्फ सदन में उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए हमने नहीं भेजा था ना। हम तो यहाँ जाम की समस्या से, हम रोजगार की समस्या के लिए, तमाम समस्याएं हैं जनपद की, रोजगार के लिए। सांसद की अहम भूमिका जो होती है, वो जिस पटल पे भेजा गया है चुनकर देश की। अच्छा, आप बता रहे हैं कि पास है, तो क्या एक अच्छा जौनपुर के लिए किया जो डायरेक्ट जनता को फायदा हो? देखिए, एक बेहतर काम उन्होंने किया विधानसभा लोकसभा में, जब उन्होंने मुद्दे को उठाया कि जौनपुर की जाम की समस्याओं को लेकर सभी मुख्य जो हमारे मार्ग हैं, जो हमारे प्रयागराज से जुड़ते हैं, बनारस से जुड़ते हैं, तमाम जो हमारे जिलों को जोड़ने वाले जो हमारे जो 7 जिले कनेक्टिंग जिले हैं, उनको जोड़ने के लिए सारे जिलों पर एक एक रेलवे क्रॉसिंग है। तो उन्होंने इस बात को उठाया था। तो निश्चित तौर पर अभी नितिन गडकरी आए थे, भाई वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उठाया, तो जाहिर सी बात है वो भले ही विपक्ष के हो, लेकिन काम तो हो रहा है। क्या हुआ उस पर, क्या हुआ जो आप बता रहे हैं? शुरुआत हो गई। रिंग रोड की बात करें, उसके बारे में जानते हैं, जब भानुचंद्र गोस्वामी साहब थे तब की डीपीआर रिंग रोड की बनी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। देखिए, डीपीआर बनी थी, निश्चित तौर पर बनी थी। तो उस वक्त प्रोजेक्ट आया, डीपीआर बनी ना, लेकिन फिर कहा ना तो उस पर आपका टेंडर हुआ था, ना कुछ हुआ था। अभी भी तो कुछ नहीं हुआ है, फिर चुनावी वादा रह जाएगा। देखिए, आने वाले समय में राजनीति का क्या, किस तरफ मोमेंटम होता है और क्या सांसद होते हैं। सत्ता के रहेंगे तो गति तेज होगी, विपक्ष के रहेंगे तो फिर वही गति जो है वही चलती रहेगी। तो सांसद जी को कितने नंबर देंगे? देखिए, हम तो 5 नंबर इसलिए देंगे, 100 में से 5 नहीं 50 नंबर देंगे। अच्छा। इसलिए देंगे कि जहां पर उन पटल पर मुद्दों को उठाना चाहिए था, उन्होंने उठाया। एक दूसरी दृष्टिकोण से वो जनता के बीच में नहीं थे, तो ये भी कहा जाए नुकसानदायक। जौनपुर जनता कहती हमारे सांसद लापता। बिल्कुल, देखिए, 2 चीजों की मैंने बात की ना, सांसद दिखे नहीं, लेकिन जहां दिखना था वहां दिखे। लोकसभा में उन्होंने जौनपुर की बातों को उठाया, तो ये भी कह सकते हैं सांसद जी पास, एक तरफ से 50 नंबर पास। कौन सा बड़ा कमवा करे उतना बताया यार। देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं, पार्टी प्रवक्ता नहीं, आप जनता है, एक आम नागरिक जो अपेक्षा करता है राजनीति के, जो भी आप ऐसे समझ लीजिए, देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो रहे हैं, हर बार चुनाव होते हैं, हर 5 सालों पे, हर बार मुद्दा एक ही रहता है कि सड़कें बन जाए। दोबारा श्याम सिंह यादव जाए जनता में तो कुछ तो कहें कि हमने ये किया बड़ा काम जिससे डायरेक्ट जनता को फायदा हो। उन्होंने साफ तौर पर चुनाव को लेकर इनकार कर दिया है कि भाई अब देखिए, पार्टी तय करेगी, पार्टी की नीति तय करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो आने वाले समय में कितना नंबर दे रहे हैं फाइनली? 50 100 में 50। हाँ, हम मनोज जी हैं, क्या नाम मनोज जी ने? ये बताइए कि सांसद जी पास हुए या फेल? आप सांसद जी की बात क्यों नहीं, करते मेरा हैं? ये पूरा प्रोग्राम उसकी बात क्या है, क्या प्रोग्राम क्या है? सांसद जी पास हुए या फेल, यही मेरा प्रोग्राम है।
आप उस पर उंगली मत उठाइए, आपको अपनी राय अपनी अच्छा बताइए। ये बताइए, सांसद जी कैसे? चुनाव सांसद जी का है, ठीक, तो ठीक। किसकी बात करेंगे? ठीक है, पहले बात, सांसद जी पास होंगे फेल जब तक, अगर जब सरकार फेल रहेगी। नहीं, देखिए, जब सरकार मैं बात फेल समझिए, रहेगी, 19 से लेके 24 तक की मैं बात कर रहा हूँ। सांसद जी ने कितना, मैं यही आप बीच में आए ना, पूरी बात सुनिए। 19 से लेके 24 तक जो सांसद जी ने चुनावी वादे किए, उसमें कितना खरा उतरे? आप एज ए जनता बताइए, एज ए प्रवक्ता में बताइए। मैं प्रवक्ता नहीं, जनता बता रहा हूँ। ये बताइए सांसद जी कैसे काम करेंगे? 2 साल तो आप खा गए, कोरोना में पूरा पैसा आप लेके चले गए। हाँ। और जो 3 साल तीन साल हाँ, 3 साल। और लास्ट टाइम तो ये जानते हैं कि पैसा आया और कहाँ चला जा रहा है। आप बताइए कहाँ चले गए? अरे आप ही बताइए ना, आप बताइए, आप सब देखिए, जानते हैं, प्रवक्ता है ना। एक सांसद निधि में एक क्या नाम है, 5 करोड़ रुपए आता है, 5 करोड़ आता है। और 5 करोड़ में पूरे जौनपुर 5 विधानसभाएं हैं। अगर आप सब जाके देखिए उनका जो सिस्टम है, आप लाइट लगी है, जगह जगह लोगों की सोलर लाइट लगी है। पूरा निधि लाइट में चली गई, अरे लाइट में पूरी लगी, निधि लाइट में। आप ये भी मालूम चाहिए कि लाइट से लेकर के हाँ। आपका जो ये सोलर लाइट प्लस आपकी जो बिजली का है, वो टोटल उसमें सब लगा हुआ है। और बाकी कुछ सड़कें बनी है। सांसद श्याम सिंह यादव जी कितने नंबर देते हैं 100 में? श्याम सिंह यादव के तो हम तो कहते रहे हैं, जब तक सरकार से ऊपर से पैसा नहीं आएगा, जब सरकार से ऊपर पैसा नहीं आएगा तो श्याम सिंह यादव क्या कर पाएंगे? अच्छा, कोविड काल में कहाँ थे सांसद 2 साल? कोविड काल में वो सांसद जी कहाँ? कुछ कोविड के शिकार हुए थे, वो तो हॉस्पिटल में थे। जौनपुर की जनता बेसहारा थी 2 साल कोविड काल। अरे बता तो रहे हैं, जौनपुर की जनता तो अब तो हम तो इसमें, अगर आप सिर्फ सांसद की बात क्यों कर रहे हैं? सांसद का मेरा शो है ना, आपका शो आप है। उस पर उंगली मत उठाइए, आप उस पर उंगली मत, ये मेरा ये शो है, आप उस पर उंगली मत उठाइए। मेरा ये शो है, मेरा ये प्रोग्राम है, सांसद जी पास या फेल, तो आप अपना ओपिनियन रखिए। भाई सांसद जी पास है। ठीक, कितने नंबर देते 100 में से? 100 में 90 नंबर दे रहे हैं, क्या करना? चलिए ठीक। आप बताइए, आपका क्या नाम है? लाल मोहम्मद रैनी। सांसद जी पास या फेल? समझे में नहीं आया, बेचारे जो है एग्जाम में बैठेंगे नहीं, बैठे एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए तो कैसे हम नहीं, बता? 5 साल तो बैठे एग्जाम में। कहाँ बैठे? 19 में आप लोगों ने जिताया है उनको, जिताया, बिल्कुल वोट जिताया। देके। कई तब साल कैसे से- देखिए ऐसा है, जब कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा, जब वो एग्जाम में बैठवे नहीं करिए, ठीक है फॉर्म तो भर दिया बेचारा, लेकिन जो एग्जाम नहीं हो रहा है कोरोना काल से, और फेल पास की बात कितनी की जाए कितनी न की जाए, हमें आपसे अपील है कि अगर और ऊपर से आप बात करें तो इसका जो कुछ जवाब भी दिया जाए। 2 साल में कोविड काल में कहाँ थे सांसद जी? कहाँ थे? अपनी जान बचाएगा, अपने घर में छुप के बैठेगा आदमी, कहाँ रहेगा? जौनपुर की जनता किसके सहारा है भाई? आपने जब तो वोट देके उनको, जब देश का प्रधानमंत्री जो है लोगों को छोड़ दिया, तो संसद माने क्या गिनती है? कहीं सांसद आज लोकल है, यहाँ के लोगों संसद माने क्या है? संसद की क्या? संसद विधायक जो देश सबसे बड़ा सदन है देश का मालिक जो है प्रधानमंत्री, वो लोगों को छोड़ दिया मरने जरने के लिए, तो हम आप आओ संसद क्या करेगा? सरकार ने वैक्सीन दी, चीजें लगातार चली, सारे ये इंजेक्शन सरकार के वैक्सीन और सरकार की तमाम चीजों पे हमसे बेहतर हर जनता जान रही है, हर लोग जान रहे हैं, और इसका कोई विरोध नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। सांसद जी कितने नंबर दे रहे हैं 100 में? भाई मेरे समझ से, क्योंकि मेरे पास उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसलिए जो है उनका नंबर देने के हमारे पास कोई रीडिंग नहीं है कि कितना नंबर दें कितना नहीं दें। यह है कि जनता के बीच में वो नहीं थे, वो जनता के बीच में नहीं थे। क्या कह रहे हैं? सांसद जी को देखा है 5 सालों में? नहीं नहीं, एकदम नहीं। सांसद जी को जानते ही नहीं, आधे से ज्यादा लोग पूछ लिए किसी को भी। आप जानते सांसद जी को? कभी नहीं जानते, नहीं करता, कोई नाम ही नहीं जानता सांसद जी है। क्या नाम बेटा? और नाम है मोहम्मद ऑन। मोहम्मद आन जी, बताइए 5 सालों में सांसद जी को देखा, कितना काम जो वादे किए थे 19 में, वो उस पे कितना खरा उतरे? कोई काम खास देखने को नहीं मिला। सांसद जी को जानते ही नहीं, कह तो रहे हैं हम। सांसद जी को कोई से भी पूछ लिए जानते हो, अगर यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं बता दें सांसद जी हैं कि मतलब कौन है, नाम भी नहीं जानते होंगे। 19 का चुनावी मुद्दा जनपद का सबसे बड़ा था जाम, के क्योंकि शहर का चारों तरफ का इलाका जो बॉर्डर अन्य जनपदों जोड़ता है, किसी भी सड़क पे आप जाएंगे, उस सड़क पे आपको रेलवे ट्रैक जरूर मिलेगा। आप पेशेंट लेके जाएंगे बनारस फंस जाएंगे, आप पेशेंट लेके जाएंगे प्रयागराज पे फंस जाएंगे। सिर्फ एक काम हुआ है जौनपुर से मिर्जापुर मार्ग पे, वो बाईपास बना, अभी जल्द हुआ। तो इतनी समस्याएं शहर की हैं जाम को लेकर, तो सांसद जी ने इस जाम पर क्या कहा? वो भी अभी मतलब एकदम रिसेंटली करे हैं, मतलब कि जब चुनाव आ रहा है उसकी वोट लेने के लिए, मतलब अभी के टाइम पर थोड़ा सा उसके लिए काम करा जाता है, सौगात दी जा रही है जिले को, मतलब
दिखाया जा रहा है। अभी आए थे तो नितिन गडकरी जी भी आए थे, जैसे कि उन्होंने उद्घाटन किया, उससे उसके सिवा और कोई कुछ खास देखने को काम नहीं मिला यार सांसद जी का। सांसद जी को जानते ही नहीं, विधायक को तो एक बार लोग जानते भी हैं कि यहाँ के गिरीश चंद्र यादव जी हैं, बाकी और उनको सांसद जी को कोई नहीं जानता कि हैं भी सांसद जी। धन्यवाद। ये थी जौनपुर की जनता जिनका कहना था कि सांसद जी को कोई किसी ने देखा नहीं, 5 सालों में लापता रहे हैं। बात करें विकास की, कोई बड़ा ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिससे जौनपुर की जनता उन्हें दोबारा वोट करे। बात करें चाहे वो जाम की हो, चाहे वो सड़कों की हो, मोहम्मद रैनी सांसद जी पास या फेल समझे में नहीं आए बेचारे, जो है एग्जाम में बैठेंगे नहीं बैठे, एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए तो कैसे नहीं, 5 साल तो बैठे एग्जाम में, कहाँ बैठे? 19 में आप लोगों ने जिताया है उनको, बिल्कुल जिताया। तब कैसे देखिए ऐसा है, जब कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा, जब वो एग्जाम में बैठवे नहीं करिए, ठीक है फॉर्म तो भर दिया बेचारा, लेकिन जो एग्जाम नहीं हो रहा है कोरोना काल से, और फेल पास की बात कितनी की जाए कितनी न की जाए, हमें आपसे अपील है कि अगर और ऊपर से आप बात करें तो इसका जो कुछ जवाब भी दिया जाए। 2 साल में कोविड काल में कहाँ थे सांसद जी? कहाँ थे? अपनी जान बचाएगा, अपने घर में छुप के बैठेगा आदमी, कहाँ रहेगा? जौनपुर की जनता किसके सहारा है भाई? आपने तो वोट देके उनको, जब देश का प्रधानमंत्री जो है लोगों को छोड़ दिया, तो संसद माने क्या गिनती है? कहीं सांसद आज लोकल है, यहाँ के लोगों संसद माने क्या है? संसद की क्या, संसद विधायक जो सबसे बड़ा सदन है देश का मालिक जो है प्रधानमंत्री, वो लोगों को छोड़ दिया मरने जरने के लिए, तो हम आप आओ संसद क्या करेगा? सरकार ने वैक्सीन दी, चीजें लगातार चली, सारे इंजेक्शन सरकार के वैक्सीन और सरकार की तमाम चीजों पे हमसे बेहतर हर जनता जान रही है, हर लोग जान रहे हैं, और इसका कोई विरोध नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। सांसद जी कितने नंबर दे रहे हैं? भाई मेरे समझ से, क्योंकि मेरे पास उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसलिए जो है उनका नंबर देने के हमारे पास कोई रीडिंग नहीं है कि कितना नंबर दें कितना नहीं दें। यह है कि जनता के बीच में वो नहीं थे, वो जनता के बीच में नहीं थे। क्या कह रहे हैं? सांसद जी देखा है 5 सालों में? नहीं एकदम नहीं, सांसद जी को जानते ही नहीं, आधे से ज्यादा लोग पूछ लिए किसी को भी। आप जानते सांसद जी को? कभी जानते नहीं, कोई नाम ही नहीं जानता सांसद जी है। क्या नाम बेटा? ऑन नाम है मोहम्मद ऑन। मोहम्मद ऑन जी, बताइए 5 सालों में सांसद जी को देखा, कितना काम जो वादे किए थे कितना खरा, कोई काम खास देखने को नहीं मिला। सांसद जी को जानते ही नहीं, कह तो रहे हैं हम, सांसद जी को कोई से भी पूछ लिए जानते हो, अगर यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं बता दें सांसद जी हैं कि मतलब कौन है, नाम भी नहीं जानते होंगे। 19 का चुनावी मुद्दा जनपद का सबसे बड़ा था जाम शहर का चारों तरफ का इलाका जो बॉर्डर अन्य जोड़ता है, किसी भी सड़क पे आप जाएंगे उस सड़क पे आपको रेलवे ट्रैक जरूर मिलेगा। आप पेशेंट लेके जाएंगे बनारस फंस जाएंगे, आप पेशेंट लेके जाएंगे प्रयागराज पे फंस जाएंगे। सिर्फ एक काम हुआ है जौनपुर से मिर्जापुर मार्ग पे, वो बाईपास बना, अभी जल्द हुआ। तो इतनी समस्याएं शहर की हैं जाम को लेकर, तो सांसद जी ने इस जाम पर क्या कहा? वो भी अभी मतलब एकदम रिसेंटली कर रहे हैं, मतलब कि जब चुनाव आ रहा है उसकी वोट लेने के लिए, मतलब अभी के टाइम पर थोड़ा सा उसके लिए काम करा जा रहा है, सौगात दी जा रही है जिले को, मतलब दिखाया जा रहा है। अभी आए थे तो नितिन गडकरी जी भी आए थे, जैसे कि उन्होंने उद्घाटन किया, उससे उसके सिवा और कोई कुछ खास देखने को काम नहीं मिला यार सांसद जी का। सांसद जी को जानते ही नहीं, विधायक को तो एक बार लोग जानते भी हैं कि यहाँ के गिरीश चंद्र यादव जी हैं, बाकी और उनको सांसद जी को कोई नहीं जानता कि हैं भी सांसद जी। धन्यवाद। ये थी जौनपुर की जनता जिनका कहना था कि सांसद जी को कोई किसी ने देखा नहीं, 5 सालों में लापता रहे हैं। बात करें विकास की, कोई बड़ा ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिससे जौनपुर की जनता उन्हें दोबारा वोट करे। बात करें चाहे जाम की हो, चाहे वो सड़कों की हो, किसी मुद्दे पर सांसद श्याम सिंह यादव ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ज्यादातर ओपिनियन में लोगों ने उनको फेल किया है। दीपक सिंह।